Namaskar, ladies and gentlemen. Welcome to the very first episode of Network Marketing Superstars, Network Marketing ke Jambas. I am very excited to introduce to you our guest for today, none other than Diamonds from Dehradun, Alok and Bhavna Upadhyay. चलिए पहले सुनते हैं आलोक और भावना की कहानी मेरी जुबानी। आलोक का जन्म 1973 में देहरादून में हुआ। इनके फादर गवर्नमेंट जॉब में थे और इनकी मदर एक हाउसवाइफ थी। जब आलोक 19 इयर्स के थे तो एक रोड एक्सीडेंट में इनके फादर का देहांत हो गया। इनके फादर की जगह पे कॉम्पैशनेट ग्राउंड पे जॉब मिलनी थी। इनकी मदर कम पढ़ी लिखी थी तो उनको जो जॉब मिलती तो बहुत ही छोटी जॉब मिलती। आलोक तब तक +2 पास कर चुके थे, इसलिए इनको एलडीसी की जॉब मिली और गवर्नमेंट अकोमोडेशन में टाइप 2 क्वार्टर्स में जाके ये रहने लगे। आलोक, इनका छोटा भाई और इनकी मदर। जब ये नौकरी कर रहे थे उन्हीं दिनों इनकी मुलाकात भावना से हुई, जो दिल्ली में नर्सिंग में डिप्लोमा कर रही थी। आलोक और भावना की लव मैरिज हुई 1 अक्टूबर 1998 को। अभी इनकी शादी को 2 महीने भी नहीं हुए थे कि इस न्यूली मैरिड कपल को एमवे बिजनेस का प्लान देखने के लिए बुलाया गया। वहां इस प्लान को देख के इन्होंने एमवे बिजनेस को ज्वाइन करने का फैसला लिया। एमवे बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए उन दिनों में 4,200 रुपये लगते थे। वो पैसे इन्होंने जो इनकी शादी में शगुन आए थे उसमें से निकाल के लगाए। इनका ये मानना था कि शगुन के पैसे शुभ होते हैं और उनसे शुरू किया गया बिजनेस बहुत बढ़िया चलेगा। शुरू से ही बड़ी शिद्दत से इन्होंने काम करना शुरू किया और सिर्फ पहले 4 महीने में सिल्वर का लेवल अचीव किया। सिल्वर होते ही 35,000 रुपये का इंसेंटिव आया और आलोक ने जॉब पे जाना बंद कर दिया और तब से आज तक ये जॉब पे नहीं गए। और फिर इन्होंने इस बिजनेस को बढ़ाते हुए प्लैटिनम, फाउंडर प्लैटिनम, एमरल्ड और फाइनली डायमंड का लेवल अचीव किया। इनकी कहानी में एक बहुत ही खास बात है कि इन्होंने सिल्वर का लेवल तो अपनी टीम में सबसे पहले लिया था, लेकिन बाकी सारे लेवल इनकी टीम में इनसे पहले हुए। एक्चुअली इनकी एक लेग बहुत ही तेज चली और उस लेग में इनके प्लेटिनम होने से पहले प्लेटिनम, इनके एमरल्ड होने से पहले एमरल्ड और इनके डायमंड होने से पहले डायमंड हो गए। जब वो लेग क्वालिफाई होने लगी तो इनके पास साइड में 4,000 पीवीपी नहीं होते थे उस लेग से लीडरशिप कमीशन कमाने के लिए। लेकिन बाद में इन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस बनाया। एक्चुअली इनको बाद में सेकंड लेग में कुछ अच्छे लोगों ने ज्वाइन किया, लेकिन इलाहाबाद में आलोक ने बहुत ही जबरदस्त डिसीजन लिया। इन्होंने अपनी पूरी फैमिली को देहरादून से इलाहाबाद में शिफ्ट किया और वहां जाके उस लेग को बिल्ड किया। आज वो इतनी स्ट्रांग लेग है कि महीने के कुछ ही शुरुआती दिनों में क्वालिफाई हो जाती है। आज आलोक और भावना का बहुत बड़ा बिजनेस है। इस बिजनेस को करते हुए इनके 2 बच्चे हुए। अक्षत जो कि 21 साल के हैं, 99 में पैदा हुए, और वैष्णवी जो कि 17 साल की हैं, 2003 में पैदा हुई। आज आलोक और भावना एक बहुत ही सुंदर पेंट हाउस में देहरादून में रहते हैं और मर्सिडीज कार चलाते हैं। तो ये बहुत ही जबरदस्त कहानी है। एक एलडीसी से डायमंड की कहानी, एक ऑर्डिनरी से एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कपल की कहानी। आज हमारे साथ भावना नहीं है। अपने अगले एपिसोड में हम आलोक और भावना से इकट्ठे बात करेंगे। आज की ये टॉक एक बहुत ही स्पेशल टॉक है जो बहुत ही सिलेक्टेड लोगों के लिए आलोक ने की थी। और ये इंटेंस टॉक जिसमें आलोक ने बिल्कुल दिल से और एज इट इज विदाउट एनी शुगर कोटिंग बात की है। आई एम श्योर दिस इज ए ट्रीट। हियर इट इज Alok Upadhyay, one of the strongest business in Amway India. So over to you, Alok. थैंक यू नारंग साहब। और बहुत सिंपल सी स्टोरी है दोस्तों हमारी। 1998 नवंबर में पहला प्लान मैंने देखा था। उस टाइम पे चंडीगढ़ से मोहाली नारंग जी आए थे प्लान दिखाने के लिए। दैट वाज माय फर्स्ट प्लान। 30 नवंबर 1998 को हमने शुरू किया इस बिजनेस को। आई वाज इन अ गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, एंड इट वाज अ जॉब ऑन कंपैशनेट ग्राउंड। माय फादर वाज देयर, ही मेट विद एन एक्सीडेंट and then I got the job on compassionate grounds. सिर्फ 12th मैंने की थी यूपी बोर्ड से। सोचिए, हिंदी मीडियम 12th पास की। इधर पता चला पापा एक्सीडेंट हो गया और जनवरी 93 में मेरी जॉब लग गई।
ठीक है। अब आप समझ सकते हैं मेरी सेल्फ इमेज क्या रही होगी, या जिस माहौल में मैं रहूंगा मेरे को किस तरह से, किस नजरिए से देखा जाता होगा। इट वाज ए एलडीसी पोस्ट, है ना, क्लरिकल पोस्ट थी, बट वो क्लर्क के लायक भी मेरे को नहीं माना जाता था, क्योंकि हर आदमी सिर्फ यही बोलता था कि हाँ, मेरे पापा को जैसे जानते ही थे वो लोग कि हाँ वो अच्छे थे बहुत और उनका बेटा है ये, इस तरीके से, है ना, जिसमें। और फिर दोस्तों वहां से हमारी जर्नी शुरू हुई। 5 महीने 6 महीने शायद साल भर तक तो थोड़े दिल में रहा कि मेरे को कुछ करना है ना। मैंने तैयारियां भी की, सिविल सर्विसेज की भी तैयारी की, और वो मैं करता रहा 2-3 साल तक करता रहा, लेकिन शायद 6 महीने साल भर के अंदर मैं सब भूल गया, बाकी सब चीजें, मतलब तैयारी कर रहा था लेकिन वो पेन भूल गया सब कुछ, है ना। अच्छा लगने लग गया कि सरकारी नौकरी है, सैलरी मिल रही है फिक्स टाइम पे, है ना। ठीक है, बाइक थी तो कोई मेरे बगल वाले के पास भी कोई मर्सिडीज तो चला नहीं रहा था, है ना, क्योंकि मेरा बगल वाला कौन होता, टाइप 2 क्वार्टर्स में हम लोग रहते थे, टाइप 2 में जो लोग रहते होंगे सब ऐसे ही थे, लगभग लगभग एक ही तरह के जो लोग, है ना। और आप ये देखिएगा हमेशा कि जब एक तरह के लोग आपको मिलते हैं तो वहां पर फिर आप बहुत बड़ा नहीं सोच पाते, है ना, क्योंकि आपको लगता है इसके पास भी नहीं, ये भी खुश है, मेरे पास भी नहीं, मैं भी खुश, ठीक है यार, क्या दिक्कत है ना। बट कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ चीजें थी, और मैं तैयारी कर रहा था उस टाइम पे सिविल सर्विसेज की, और 1998 में मेरे को जब ये ऑफर किया गया बिजनेस को, वी जस्ट ग्रैब्ड इट लाइक एनीथिंग। आप यकीन मानिए दोस्तों, अ, हमें समझ में एक ही चीज आई कि बिजनेस तो समझ में नहीं आ रहा है ना, बट ये लोग समझ में आ रहे हैं, इनका एक्साइटमेंट समझ में आ रहा है, और जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस पैसे की ये बातें कर रहे हैं, जिस बड़े बड़े ये एसेट्स की बात कर रहे हैं, यदि इसका 10% भी हमको मिल जाता है तो हमारी तो लाइफ बदल जाएगी। और दूसरी जो सबसे अच्छी चीज समझ में आई, हम लोगों को समझ में आया माहौल, है ना। हमें क्या बोला गया, हमें बोला मीटिंग में आना है। हमने कहा यार मीटिंग में चले जाएंगे, इतने सारे लोगों के बीच में बैठना ही तो है ना? कैसेट सुननी है उस टाइम पे, किताब पढ़नी है आपको, मतलब अकेले कुछ करने को नहीं बोला गया। ये नहीं था कि हमें ये बोला गया कि अकेले कुछ डांस परफॉर्म करो आप, या गाना गाना है, समझ रहे हैं मेरी बात को, इंडिविजुअली कुछ भी नहीं करना था। और ऐसे ही भीड़ में जाते 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 एक टाइम ऐसा आया जब हमें वो चीजें समझ में आने लगी, और हम सीरियस हो गए। और अक्टूबर 1998 में शादी हुई थी मेरी, नवंबर में मैं और भावना दोनों मीटिंग में गए संडे के दिन, और हमने नवंबर में ज्वाइन किया इस बिजनेस को। और 4 महीने हमने मेहनत की इस बिजनेस में ढंग से, और उसके बाद अ, हम लोग सिल्वर हो गए, है ना। मार्च में हम लोग सिल्वर थे, और आज हम लोग मना करते हैं लोगों को करने को, लेकिन मैंने एक चीज की कि हमने ऑफिस जाना बंद कर दिया उसके बाद। आज मना करते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि मेरे को अभी भी ध्यान है 4-4.5 हजार रुपए मेरे को सैलरी मिलती थी उस टाइम पे, मेरे हाथ में जो आती थी सैलरी, और यहाँ से 30-35 हजार रुपए का चेक, है ना। और आई वाज जस्ट 25, 25 साल का मैं था उस टाइम पे। बट मैं एक ही चीज बताना चाहता हूँ दोस्तों आपको, है ना, इस बिजनेस में कभी भी हमारे पास क्या नहीं है इसकी बात कभी नहीं की गई, किसी ने भी नहीं। हमारी अप्लायंस में इतने सारे लीडर्स हैं, किसी सबने एक ही चीज बोली, यू कैन डू इट, लेट्स डू इट, मिलके करते हैं, है ना। हाँ, एक चीज हमें पहले दिन से पता थी कि हमें बदलना तो पड़ेगा, है ना, हमें बदलना पड़ेगा। जो हमारे लोग हैं खाली उनसे बिजनेस नहीं होगा, जितना मेरे को इन्फॉर्मेशन है उतनी इन्फॉर्मेशन से बिजनेस नहीं होगा, है ना। लेकिन वी वर एक्साइटेड, क्योंकि जब जब भी हम ग्रो नहीं कर रहे थे इस बिजनेस में आगे जाके, बहुत टाइम हम लोग ऐसा, जब हम प्लेटिनम ही नहीं हो रहे थे, फिर जब हम प्लेटिनम हो गए तो फिर फाउंडर प्लेटिनम नहीं हो पाए, फिर फाउंडर प्लेटिनम हो गए तो पता चला 5 साल फाउंडर प्लेटिनम ही रह गए, फिर सफायर हुए, फिर 3 साल सफायर ही रहे, फिर एमरल्ड हुए। तो मेरा बोलने का मतलब है इन सब टाइम पे अप डाउन होता था, जिस टाइम पे भी ऐसा नहीं है कि हमें डाउट नहीं होता था, लेकिन हमें एक चीज क्लियर थी, हमें हमेशा से ये क्लियर था कि मेरा बिजनेस अच्छा नहीं है इसलिए मेरे को पैसे नहीं आते। मेरा बिजनेस, मेरा का मतलब नॉट एमवे, है ना, मी, माई स्ट्रक्चर, है ना। क्योंकि हम जब भी किसी मीटिंग में जाते थे, जब भी सिस्टम में कुछ भी सुनते थे, तो हमने कभी कोई ओपन मीटिंग ऐसी नहीं देखी, कोई बीबीएस ऐसी नहीं देखी, कोई कन्वेंशन ऐसा नहीं देखा जहां पर जाके हमें ऐसा ना लगा हो कि कोई नया सिल्वर नहीं हुआ, नया 9% नहीं हुआ। आप सोच के देखिए, नया एमरल्ड नहीं हुआ है, नया डायमंड नहीं हुआ है ना। तो वहां से हमको होप आती थी कि यार ये भी तो एमवी कर रहा है, ये भी तो इंडिया में ही कर रहा है, इसका तो हो रहा है ना, मेरा नहीं हो रहा। एक जैसे छोटे से एग्जांपल से मैं बताता हूँ आपको, आपके बात समझ में आएगी। एक बंदा मेरे साथ में था, वो बार बार मेरे को एक ही चीज बोलता, सर कोई आता ही नहीं मीटिंग में, सर कोई आता ही नहीं मीटिंग में, सर कोई आता ही नहीं मीटिंग में, है ना। तो जैसे नारंग जी बता रहे थे, थोड़ा सा कॉमन सेंस है हमारे अंदर है ना। और ये सब यहीं से सीखा है हम लोगों ने, खूब किताबें पढ़ी हैं, है ना, लॉजिक्स देने आ गए हैं। तो मैं उनको एक दिन ऐसे ही दिमाग में आया, मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार एक बार बता मनोज, कौन सी मीटिंग में तुम गए हो जहां पर तुम्हें लगा लोग नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप बताइए, किसी मीटिंग में जाइए, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जितनी महंगी मीटिंग होगी, मतलब टिकट महंगा होगा, आप देखा उतनी ज्यादा भीड़ होती है।
मैंने उसको सिंपल सी चीज बोली, मैंने कहाँ पर गए तुम मीटिंग में? बोला ओपन में गया मैं। मैंने कहा थे लोग? बोला पाँव रखने की जगह नहीं थी, डीबीएस में पाँव रखने की जगह नहीं, एफईडी में पाँव रखने की जगह नहीं। मैंने कहा मनोज ऐसे मत बोलो कि लोग नहीं आते, ऐसे बोलो मेरे लोग नहीं आते, है ना। तो पहला मैसेज मेरा ये होगा दोस्तों, आप थोड़ा सा सोच के देखो आप बोल क्या रहे हैं, है ना? आप समझ रहे हैं, है ना? कई लोग हैं जो 9% पे हैं, उनको लग रहा है आज तो मैं 3% पे आ गया, देखो ठीक है, हो सकता है, क्या दिक्कत है, हम भी अप डाउन है, इट्स नेचर ऑफ दिस बिजनेस, है ना। लेकिन जितने 9% पे सब 3% पे आ गए थे, या कोई 12 पे भी गया, कोई बीएफआई भी किया है, कोई बीबीआई भी किया है, वो भी तो इसी मार्केट में काम कर रहा है ना। बस ये यही नजरिया आपका, दिस इज कॉल्ड पैराडाइम शिफ्ट। ये पैराडाइम शिफ्ट यदि आप आज कर लेते हैं अपना, अपनी सोच को अपने से हटा के और एक ब्रॉड वे में सोचना शुरू करते हैं, है ना, कि लीडर सोच रहे हैं कि जब 20,000 करोड़ का बिजनेस इंडिया का होगा एमवे का, तब मेरी कितनी टर्नओवर होगी, और हम क्या सोच रहे हैं कि यार मैं कभी प्लेटिनम जाऊंगा क्या, मैं कभी डायमंड जाऊंगा, है ना। और जैसा सोचेंगे वैसे ही सर्कमस्टेंसेस बनेंगे दोस्त, वैसे ही लोग आपको मिलेंगे, है ना। तो हमारी तो पूरे बिजनेस में दोस्तों बहुत स्ट्रगल हमने भी की है पहले 12 सालों में, है ना। हाँ, क्योंकि हम बहुत एवरेज फैमिली से थे, तो इसीलिए हमारे जो 12 साल में ज्यादातर समय ऐसा था जब 30-40 हजार रुपए आते थे हम लोग, है ना। तो हमें लगा ठीक है यार सही है, कम से कम जॉब में कर रहे होते तो इतने तो भी नहीं आ रहे होते, है ना। लेकिन मैं मानता हूँ कि वो स्ट्रगल ही तो थी, जब हम देख रहे थे कि हमारे नीचे के लोग भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो एमरल्ड हो गए, वो फाउंडर प्लेटिनम हो गए, इवन वो एएलएस में जाते थे, हमारा एएलएस क्वालिफाई नहीं था, क्या फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा बिजनेस है दोस्तों, इसमें कुछ भी बिल्ड कर लिया आपने। मुझे ध्यान है पहले पहली ग्रुप जब हमारा बना तो बहुत फास्ट बिजनेस बढ़ हुआ, वहां से बहुत टाइम तक हमको 6% नहीं मिला जो 4% होता था उस टाइम पे, आपको पता है ना। यदि आपके नीचे 10,000 पीवी का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक टीम है, तो साइड से आपको 4,000 पीवी मेंटेन करना होता, नहीं होता था, है ना? लेकिन हमको ये वैल्यू हमेशा पता थी कि नहीं मिल रहा है, मेरे को नहीं मिल रहा है, वो बन तो रहा है, मान लिया मेरा 3,000 पीवी होता है तो 3,000 पीवी पे वो 6% तो बनेगा, लेकिन वो मेरे को नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि मेरा 4,000 नहीं होगा। लेकिन जिस दिन से मेरा 4,000 होने लग जाएगा उस दिन से मेरे को मिलने लग जाएगा, और वही हमारे साथ हुआ। ऐसे ही जब हम लोग फाउंडर प्लेटिनम चले गए, हमारे नीचे एमरल्ड चले गए लोग, जब वो एमरल्ड चले गए लोग तो वो 1% जो इनकम होती है, डेप्थ बोनस होता है, वो हमें नहीं मिलता था, है ना, क्योंकि हमारी 3 लाख क्वालिफाई नहीं हो रही थी उस टाइम पे। बट हमको एक चीज पता थी कि आज ये हमारी अपलाइन को जा रहा है, बट जिस दिन से हम बनेंगे 3 लाख ब्रेक होंगे हम लोग, उस दिन से मिलने लग जाएगा। और 2009 में हम लोग एमरल्ड गए, 2010 में फाउंडर एमरल्ड गए, उसके बाद कभी कोई महीना ऐसा नहीं है दोस्तों जब हमें 1% ना मिला। मैं यही बोलूंगा दोस्तों, बिगर द स्ट्रगल बिगर द विक्ट्री, है ना। जितनी बड़ी स्ट्रगल आपकी होगी ना दोस्तों, उतनी बड़ी स्टोरी बनने वाली है, राइट। तो कुछ चीजें मैंने नोट्स बनाई हुई हैं, तो क्योंकि मैं बहुत नारंग जी ने यदि नारंग जी से कुछ मेरे को जिम्मेदारी दे रहे हैं तो मैं उसको बहुत सीरियसली लेता हूँ। हमें पता है कि वो क्या है हमारे जीवन में, है ना। वो नहीं होते हमारी अप्लायंस नहीं होती, हमारी अप्लायंस नहीं होते तो हम नहीं होते दोस्तों, और हम नहीं होते इस बिजनेस में, आप यकीन मानिए जो जिंदगी हम जी रहे हैं सोच भी नहीं सकते, क्योंकि सवाल पैसे का नहीं है, सवाल मर्सिडीज का नहीं है, सवाल पेंट हाउसेस का नहीं है, सवाल बैंक बैलेंस का नहीं है, सवाल है जो माइंडसेट हम लोगों ने, जो सोच बदल गए हैं, जो हम इंसान बन गए हैं, जो हजारों लोग आज बोलते हैं कि आपके कारण से हम यहाँ पर हैं दोस्तों, वो कभी नहीं मिलता हम लोग। तो उसके लिए मैं थोड़ा नोट्स बनाया मैंने, तो आई होप कि कुछ आपके फायदे की चीजें होंगी इसमें। तो पहली चीज आपको समझनी है, देखिए इस बिजनेस में जिस सेल्फ इमेज के साथ आप बिजनेस कर रहे हैं ना, उतना ही बड़ा बिजनेस आपका होगा। क्योंकि बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि मेहनत करके हमें कुछ लेवल्स मिल जाते हैं, बहुत बार हमने देखा कई लोग हमारे साथ ऐसे आए जो 15% हो गए पहले दूसरे महीने, 15% पहुंच गए, लेकिन उन्होंने बिजनेस सीखा नहीं था अभी, है ना। अपलाइन काम कर रही थी, मेहनत हो रही थी, हो गया, है ना। आजकल तो हाई टिकट वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं, है ना, 2-3 क्वीन ले लिए, एक आध मिनी चला गया आपका, है ना, एटमॉस्फेयर ड्राइव निकल गया आपका, हो जाता है, 5-7-10 नई ज्वाइनिंग होगी 100 पीवी के साथ में, हो गया 4,000 पीवी आपका, है ना। लेकिन आपको समझना है कि इफ यू वांट टू रियली मेक अ बिग बिजनेस, है ना, तो आपको अपनी सेल्फ इमेज बढ़ानी पड़ेगी, और सेल्फ इमेज बढ़ेगी एसोसिएशन से, सेल्फ इमेज बढ़ेगी जब आप बड़े बड़े जितने हमारे लीडर्स हैं विश्व में, है ना, जो भी ब्रिट वर्ल्ड वाइड के थ्रू अवेलेबल हैं, या जो नारायण जी साहब पूछेंगे, है ना, सक्सेस प्रोफाइल पढ़ो उनको ढंग से। सक्सेस प्रोफाइल आपके घर में है, लेकिन क्या उस ढंग से पढ़ते हैं? मैं जब सक्सेस प्रोफाइल पढ़ता हूँ, आप यकीन मानिए, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मान लिया मैंने सक्सेस प्रोफाइल खोला और मुझे उसमें कुमार दिखे,
है ना। तो पढ़ता नहीं, पहले कुमार को और अंजलि को देखता रहता हूँ 5-7 मिनट तक, तो है ना, ढंग से बिल्कुल, क्योंकि वो रोल मॉडल्स हम लोग हैं दोस्तों। ये लोग, इन लोगों ने इसी बिजनेस से, इसी एमवे से आज फॉर्च्यून्स बनाए हैं और आज वो अवेलेबल है हमारे, है ना। मेरे को आप रोज दे दो, रोज में सक्सेस प्रोफाइल में उसको रोज देख सकता हूँ। इवन आप यकीन मानिए मेरे आंसू निकलने लग जाते हैं मेरे जब इन बड़े बड़े लीडर्स को मैं देखता हूँ। ये नहीं होते यदि, तो आज क्या हमें विजन मिलता है इस बिजनेस का? क्या आज हम लोग होते इस बिजनेस में, है ना। और फिर उसके बारे में पढ़ो क्या थे ये, और फिर सोच के देखो कि यदि इस तरह के लोगों को प्लान दिखाया जा सकता, किसी ने प्लान तो दिखाया होगा, ये भी तो 3% पे गए होंगे, इनको भी तो ना बोला गया होगा, ये टिके कैसे इस बिजनेस? दे वर ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज्यादा सक्सेसफुल थे। थोड़ी देर के लिए सोच के देखो। आज भी जब मेरा पीयर एंड अबाव कोई बंदा मेरे को मिलता है तो मैं उसको बिजनेस नहीं दिखाता हूँ, पहले मैं उसको सक्सेस प्रोफाइल दिखाता हूँ, उसके मैं बोलता हूँ इसको पढ़ो जो ये लिखा हुआ है दोस्त, और फिर सोच के देखो कि किस जगह पे थे जब इनको बिजनेस दिखाया गया था, क्या रहा होगा इनका लाइफस्टाइल। अब बताओ, यदि इन्होंने चुना कि मेरे को इस बिजनेस को करना है, तो क्या मेरे को बिजनेस समझाने की जरूरत है या आपको इंटरेस्टेड होना चाहिए बिजनेस? और ये मैं कब बोल पाता हूँ? क्योंकि मेरी सेल्फ इमेज बहुत हाई है। मुझे पता है कि मैं कभी छोटा जरूर रहा हूँ, हो सकता है मेरा लेवल बहुत बड़ा नहीं रहा होगा, हो सकता है मेरे पास वर्ड्स नहीं रहे होंगे, लेकिन ये बिजनेस बहुत बड़ा है। और यदि ये बिजनेस को मैं कैरी कर पाता हूँ, यदि मैं अपनी अपलाइन को कैरी कर पाता हूँ अपनी बातों में, अपनी अपनी जो भी मेरा पॉस्चर है उसमें, आप यकीन मानिए हम्बल रहते हुए भी मैं वो मैसेज कन्वे कर पाता हूँ उसके अंदर कि दिस इज समथिंग बिग, आई नीड टू एक्सप्लोर इट फर्दर। और क्या बताऊं ना जरा, यही तो बिजनेस। कितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स इंडिया में, जिसको भी आप मानते हैं, डबल डायमंड है, क्राउन है, एमवी तो बताते होंगे, न्यूट्रलिटी तो बताएंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए सोच के देखो कि वो कैसे बताते हैं, वो किस पोस्चर के साथ बात करते हैं। मेरे हिसाब से पूछेंगे तो जितने भी बड़े लीडर्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जब इस बिजनेस को किसी को बताते हैं तो उनके दिमाग में सिर्फ एक शब्द आता है, दैट इज कॉल्ड HELP। आप जानते हैं क्या मतलब इसका? हेल्प। मैं जितने भी लोगों से अपनी जिंदगी में मिलता हूँ दोस्तों, एम्बेरड बनने के बाद से मेरा पोस्चर ही चेंज हो गया। आज मैं, कोई भी मेरे को मिलता है बड़ा छोटा, मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि इस बिजनेस के माध्यम से मैं क्या उसकी मदद कर सकता हूँ, मे बी थ्रू प्रोडक्ट्स, मे बी थ्रू अपॉर्चुनिटी। लेकिन नेचुरली प्रोडक्ट की जहां तक बात है वहां तक तो मैं दे दूंगा आराम से उनको, बट व्हेन इट कम्स टू अपॉर्चुनिटी तो फिर मेरा भी समय लगना है ना। तो हम क्वालिफाई करते हैं, हम बहुत फ्रेंडली बात करते हैं उनसे, है ना। मान ली मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं सिर्फ यही बोलूंगा उनको कि देखो मैं तो अवेलेबल हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट यदि अनिल और बिंदु नारंग से मैं चाहूंगा कि बात करें आपकी, तो पहले मैं चेक करना चाहूंगा आपको, क्योंकि वो बहुत बड़े लीडर हैं और उनका 10 मिनट मैं वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। प्लीज आप अदरवाइज मत लीजिएगा इस चीज को, आप बहुत सक्सेसफुल अपनी जगह पे, बट मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज है और मैं चाहता हूँ कि पहले थोड़ा सा पढ़ लें, थोड़ा समझ लें, फिर मैं उनसे बात करवाता हूँ, है ना। क्योंकि उनके 10 मिनट मेरे लिए, मैं चाहूंगा मैं उस जगह पे खर्च कराऊं जहां पर मैं श्योर शॉट हूँ कि हाँ वो उनका खराब नहीं होगा 10 मिनट। क्या दिक्कत है बताओ ना जरा। हमें नारंग जी मिल जाए ना इस तरीके से, यदि तो वो बोले लोग तुम्हारे लिए मैं पर्सनली काम करना चाहता हूँ, यकीन मानो मतलब बोलूंगा भी नहीं यहाँ से, लेकिन अगले 2 साल के अंदर पता नहीं कहाँ पहुंच सकता हूँ, क्योंकि मैं तो उनके लिए एक ही लेग हूँ ना, एक ही रहूंगा जिंदगी में। आप भी उनकी एक ही लेग बनेंगे दोस्त, दूसरे नहीं बन सकते। लेकिन यदि आप सही तरह से उनका माइंडसेट ले लें, है ना, यदि उनके साथ एक्चुअल में कैसे काम करना है, उन्होंने इतने बड़े बड़े बिजनेसेस ग्रुप्स बनाए हैं, यदि उस तरीके से उनसे काम करें, आप कराएं उनसे, आप देखो आपके भी इतने बड़े बिजनेस हो सकते हैं, है ना। तो समझना है आपने, पहली चीज क्या बताई मैंने, द लेवल ऑफ योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ योर सेल्फ इमेज, एसोसिएशन इज द की, है ना। दूसरी चीज आपको समझनी पड़ेगी दोस्तों, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, चेंज तो होना पड़ेगा, बिना चेंज हुए नहीं हो पाएगा दोस्तों, ये फ्लूक नहीं है। ऐसा मत सोचना कि मुझे कोई सही बंदे मिल जाएंगे 3 लेग में तो मैं एमरल्ड हो जाऊं, या 6 मिल जाएंगे तो डायमंड हो जाऊंगा। हमारे 12 साल यही थे, हम यही सोचते थे यार 1 लेग में मिल गए, दूसरी में नहीं मिल रहा, फिर दूसरी में मिल गया, हमने सोचा 2 में मिल गए, तीसरी में नहीं मिल रहा, फिर जाके समझ में आया कि ढूंढने का बिजनेस नहीं, अपने का मिल सकता है, फ्लूक, लकी भी लोग हैं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन डायमंड नहीं बन जाओगे, क्राउन नहीं बन जाओगे, बता रहा हूं। या बन भी जाओगे तो बहुत वीक वाले बनोगे, आप समझ रहे हैं। देखो एक प्लेटिनम होता है, वो फाउंडर प्लेटिनम ही नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि वीक है अभी, है ना। 10-10 हजार का पीवी का बिजनेस हुआ लेकिन लगातार नहीं हो रहा, है ना। जो फाउंडर प्लेटिनम, तो भीड़ लगी हुई है फाउंडर प्लेटिनम की, क्या सब एमरल्ड हो गए?
क्यों? जितने लोग आपके क्या बोलते हैं एमरल्ड्स हैं, क्या सब डायमंड हो गए? ऐसा नहीं है ना, है ना? ये सब आपके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है। बट मैं बोल रहा हूँ, आपके दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए कि मेरे को बदलना है। और बदलने का मतलब क्या है? एसोसिएशन से बदलना है ना? एसोसिएशन से तो बदलेंगे, और कैसे बदलेंगे बताओ ना? या तो अपलाइन के साथ बात करके, या सीडीज के थ्रू, या मीटिंग्स के थ्रू, या बुक्स के थ्रू, और कौन सा तरीका है? तो कितना ज्यादा आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। आपके दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए दोस्त, कि कितना मैं पॉजिटिव ऐड कर सकता हूं, कितना मैं पॉजिटिव ऐड कर सकता हूं, है ना? अपने अंदर पॉजिटिव 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 कितना डाल सकता हूं। और आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आपके शब्द जो आप बोलते हैं ना, क्योंकि आज के टाइम पे आप देखते होंगे कि अटेंशन स्पैन जो है बहुत कम रह गया है ना? 1 से 2 मिनट बस, वो आधा घंटा भी सुनेगा आपको, लेकिन पहले 1 से 2 मिनट में जो आपने बोला, फिर अगले 1 से 2 मिनट सुनेगा। फिर यदि वो इंटरेस्टिंग लगा उसको, या उसको ऐसा लगा कि कुछ वैल्यू ऐड हो रही है उसकी बात में, है ना, या आप अच्छे लग रहे हैं, तब वो अगले 2 मिनट सुनेगा, फिर वो 1 घंटा भी सुन लेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप देखते हैं ना, नारंग जी के साथ ऐसे होता है, हमारे साथ ऐसे होता है। कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ, 10 मिनट के लिए वो बैठा, वो 1 घंटा बैठ गया बात करते करते। हम उसे बोल रहे हैं कि भाई साहब अभी चलते हैं, लेट हो रहा है। बोला नहीं नहीं सर, अब करते हैं पूरी बात, है ना? तो ऐसे ही वो शब्द आपके पास कब आएंगे? जब सुनेंगे लीडर्स को। इसको छोटी सोचिए, यदि आपके अंदर जो चीज होगी वही तो निकलेगी बाहर, है ना? तो मैं वही बोलूंगा आपको ना, कि कहीं ना कहीं पूरा माइंडसेट का गेम है दोस्तों, है ना? माइंडसेट लेना, इससे आसान कोई बिजनेस नहीं हो सकता दोस्तों। आप सोच के देखो, मैं छोटा एग्जांपल देता हूँ। मान लिया मैं अपना बिजनेस देखता हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ खाली मैं, है ना? एक फिगर ले रहा हूँ मैं, 50 करोड़, है ना? 50 करोड़ मेरी टर्नओवर है मान लेते हैं इस साल की। यदि मुझे एक्चुअली में 50 करोड़ का टर्नओवर करना हो किसी भी बिजनेस में, मेरा अपना बिजनेस होता कोई, क्या क्या करना पड़ता है मुझे? थोड़ी देर के लिए सोच के देखो। और यहाँ क्या करना पड़ रहा है? उस 50 करोड़ के प्रोडक्ट निकल रहे हैं, इसका मतलब प्रोडक्ट बन रहे हैं कहीं ना कहीं पे। कौन बना रहा है? कोई और। गवर्नमेंट से परमिशन लेनी, कौन कर रहा है? कोई और, है ना? उनके घर तक प्रोडक्ट पहुंचाना है, ऑर्डर लेना है, ये कोई कौन कर रहा है? ये कोई और कर रहा है ना? अच्छे लग रहे हैं तो पीवी मिलेगा, अच्छे नहीं लग रहे हैं तो पीवी माइनस नहीं होगा हमारा, वो वापस हो जाएगा, कंपनी का नुकसान होगा। किसका नुकसान होगा? किसी और का। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कहीं ना कहीं फिर मैं बोल रहा हूँ आपको समझने की जरूरत है कि आज इतना बड़ा बिजनेस, इतना टर्नओवर करने के बाद में भी, है ना, हम क्या कर रहे हैं? मेरे घर में 20, 30, 40, 50 हजार के प्रोडक्ट होते थे आमतौर पे। आप सोच के देखो, लेकिन टर्नओवर कितनी हो रही है? करोड़ों रुपए की टर्नओवर, करोड़ों रुपए की टर्नओवर, जस्ट इमेजिन। तो मैं यही बोलूंगा आपको दोस्तों, में आप थोड़ी देर के लिए सोच कर देखो, लोगों को क्या दिख रहा है इस बिजनेस में, उसको छोड़ो। पहले सबसे पहले ये सोचो, आपको क्या दिख रहा है इस बिजनेस। अरे लोगों को तो तब देंगे ना जब हमें पता होगा क्या वैल्यू है। तो सेम बिजनेस हमारे पास भी है। आज इस तरह की लाइफस्टाइल जी रहे हैं हम लोग, तो सोच भी नहीं सकते क्या है हमारे पास। यही बिजनेस तो है। आज भी यदि मैं सोचूं कि मेरे से इस बिजनेस को हटा दिया जाए, तो 50 हजार का तो आदमी है ना? आप थोड़े सोच के देखो, राइट? तो देखिए, हमेशा जिंदगी में याद रखना दोस्तों, कुछ भी हो, अभी मैंने आपको ट्रेंड्स की बात की थी, है ना, प्रॉपर्टीज का, इसका उसका, जो भी ट्रेंड की बात मैंने किया, मैंने क्या बोला था? सब लोग फायदा नहीं उठाते हैं। तो एक चीज नोट कर लो इसको, चाहे याद रखना इसको, हर टाइम पे जब हमें ये बिजनेस मिला, उस टाइम अकेले नहीं मिला था हमको, उस टाइम भी मीटिंग थी बहुत बड़ी। जब हमने सीखा तभी भी अकेले किसी ने नहीं सिखाया, तभी भी बड़ी बड़ी मीटिंगों में हम लोग गए, है ना? लेकिन हम कुछ ना कुछ निकाल के लेके आए। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हमसे पहले समझ गए इस बिजनेस को, हमसे पहले सफल हो गए। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हमारे बाद समझे, तो सफल हो गए। जो सफल माइंडसेट के साथ जाएगा, उसने आगे बढ़ना ही बढ़ना है। टाइम का कोई फर्क ही नहीं पड़ता कब हमने शुरू किया, इट डजंट मैटर एट ऑल। आप समझ रहे हैं भाई? आपने, मैंने, दोनों ने, 3 भाई हैं हम लोग, तीनों लोगों ने एक साथ प्लॉट खरीद लिए। एक ने 7-7 घर बना लिया, एक ने 4 साल बाद घर बनाया, एक ने प्लॉट ही बेच दिया। आप सोच के देखो, है ना? ऐसे ही सेम बिजनेस है। 7-7 लोगों को बिजनेस मिला, किसी ने बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर लिया, दूसरे ने थोड़ा स्लो स्लो करके किया, लेकिन उसने बाद में बिल्ड किया अच्छा बिजनेस, और तीसरे आदमी ने छोड़ ही दिया बिजनेस। क्या फर्क पड़ता है बताओ जरा? तो सेम यहाँ पर भी होगा। तो देयर विल बी ऑलवेज 3 टाइप ऑफ पीपल। वन हु मेक थिंग्स हैपन, है ना, जो मूवर्स एंड शेकर्स हैं, जिन्होंने फायदा उठाया, जैसे नारंग जी हैं, जैसे मैं हूं, जैसे आप में से कुछ लोग हैं, है ना, जो सिल्वर्स एंड अप हैं, जिन्होंने फायदा उठा लिया उस चीज।
2, second one, who see things happen. कितने सारे लोग हैं जो हमारे सामने आए इस बिजनेस में और वो देखते ही रहे और बहुत सारे लोग सफल हो गए. इनफैक्ट पहले 12 साल हम देख ही तो रहे थे जब हम एमरल्ड डायमंड नहीं जा रहे थे, है ना. और तीसरी तरह के लोग वो होते हैं दोस्तों, who will wonder what happened, है ना, जो भौचक के रह जाते हैं, अरे ये क्या हो गया. मेरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, आप किस में रहना चाहते हैं? क्या हैं आप उन तीनों में से? who will make things happen, or who will see things happen, or who will wonder what happened. मैं हमेशा मानता हूं कि मैं उनमें से हूं कि यदि मुझे समझ में आ गया तो आई विल मेक थिंग्स हैपन, है ना. तो आई होप समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं आपको. बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस के साथ में बिजनेस कीजिए. जब तक कॉन्फिडेंस नहीं, अब एक चीज बताइए, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं. आज 20 साल इंडिया में बिजनेस को हो गए, नहीं किया मान लिया किसी ने अभी तक, है ना. आज उसके समझ में आ गया बिजनेस, आज हमारी बात समझ में आ गई, चलिए मान लेते हैं लॉकडाउन में समझ में आ गया. तो जल्दीबाजी ना करे, कुछ इंफॉर्मेशन ले, सीखे, कॉन्फिडेंस लेके आए अपने अंदर, तब जाए बाहर. 20 साल यदि आपके लोगों को किसी ने नहीं समझाया तो 2 दिन में कोई भाग नहीं जाएंगे सब लोग, है ना. इसका मतलब ये भी नहीं बोल रहा हूं मैं कि आप बैठ के समझते ही रहो बस इस बिजनेस को, है ना. लेकिन यदि समझ में नहीं आया तो तैयारी करो, और समझ में आ गया यदि, फिर वेट नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि आपको नहीं पता कि आज ही इसी टाइम पे जूम के थ्रू उस व्यक्ति को कोई और बिजनेस दिखा रहा होगा जिसे आप दिखा सकते हैं, और बहुत सारे चांसेस है कि वो कुछ नहीं करेगा इस बिजनेस में, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने करना नहीं. लेकिन यदि वो आदमी कल को प्लैटिनम चला गया, एमरल्ड चला गया, डायमंड चला गया, फिर क्या होगा सोच के. तो इसलिए जल्दीबाजी नहीं करनी है, लेकिन समझ में आ गया तो लेट नहीं करना, राइट. आप सिलेक्ट करोगे अपनी टीम को. आप सोच के देखो आपको कैसे लोग चाहिए, किस तरह के लोग होने चाहिए. बोला जाता है अ लीडर इज द वन हु नोज द वे. सबसे पहले वो सीखता है रास्ता, है ना. देन ही गोज द वे, फिर वो रास्ते पे चलता है, एंड देन ही शोज द वे. आप जानते हैं बहुत सारे साल तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम मीटिंगों में जाते थे, हम किताब पढ़ते थे, हम सीडी सुनते थे. मींस वी वर नोइंग द वे, बट वी वर नॉट रेडी टू गोइंग द वे. मतलब एक एग्जांपल से समझाता हूं, समझ में आएगा आपको. मुझे समझ में आया कि यार 300 पीवी क्लब यदि मैं आ जाता हूं अपने को, तो अपन को 35 ही लोग तो चाहिए और 10,000 पीवी हो जाएगा. या मेरे को ये समझ में आ गया कि यार साल भर का यदि मैं करा लेता हूँ ये स्मार्ट टच वाला जो, है ना, क्या जबरदस्त है. देखो मैं भी कराऊंगा, 30-35 लोग और करा लेंगे, देखो वो भी सीख रहे होंगे, मैं भी सीख रहा हूँ. और हर चीज में यही चीज कि यदि मैं करता हूं तो इतने लोग चाहिए. लेकिन आमतौर पर होता क्या था, है ना, मैं अपना बता रहा हूँ. मैंने बुक्स कराई, रिकमेंडेड बुक मेरे पास आई, मैंने 2-3 पेज पढ़े और मुझे लगा बड़ा सही लग रहा है यार इसमें तो जो है, और मैं तुरंत किसी को दी. पूरी पढ़ी भी नहीं खुद, मैंने इसको समझा, इसको समझ में आना चाहिए तो मेरी डाउनलाइन में बनता है. हम बड़ी बड़ी मतलब घरों में मीटिंग कर रहे हैं, सब जगह लीडरशिप ले रहे हैं, पेस मीटिंग्स कर रहे थे. उस टाइम पेस नहीं बोलते थे हम लोग, पेस मीटिंग कर रहे हैं. वहां पर हम समझा रहे हैं बी कोर टीच कोर, बी कोर टीच कोर, बट हम खुद ही कोर नहीं थे. हम क्या सोचते थे वो सब काम वो करे तो हो जाएगा, है ना. मैंने क्या बताया, लीडर इज द वन हु नोज द वे, हु गोज द वे, एंड हु शोज द वे. मुझे हमेशा ध्यान है, नारंग जी पहले दिन से एक एग्जाम्पल सेट किया उन्होंने हर चीज के लिए. जिस महीने वो सिल्वर गए थे, पहले महीने में रूबी बोनस के साथ में गए थे, रूबी वॉल्यूम के साथ में गए थे. सोच के देख, जब प्रोडक्ट ही नहीं थे. 22वें महीने में एमरल्ड हो गए. हर चीज पे, हर जगह पे उन्होंने आगे से लीड किया. आप देखें ना, लीडर का मतलब क्या होता है, आओ, है ना. लीडर मतलब क्या होता है, जो बोलता है आओ, है ना, वो बोलता है चलो मेरे साथ, राइट. और बॉस क्या होता है, वो क्या बोलता है, जाओ काम करो. इस बिजनेस में आपको लीडर बनने की जरूरत है यदि बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं. प्लैटिनम फाउंडर प्लैटिनम हो जाओगे, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बिना इन प्रिंसिपल्स के भी हो जाओगे. मेहनत करके पहुंचा जा सकता है. आज इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, है ना. यदि आप आज इतने 20 सालों में कितने लोगों ने बिजनेस किया, छोड़ दिया, लेकिन जिन भी लोग दिए थे वो सब लोगों को प्रोडक्ट की जरूरत है.
आज उन्हें मिल ही नहीं रहा है कोई, क्योंकि जो उनको देता था वो तो छोड़ चुका बिजनेस। इनफैक्ट जिसने बिजनेस छोड़ दिया उसे ही प्रोडक्ट की जरूरत है। तो इसीलिए आज प्रोडक्ट बड़ी चीज नहीं है, टर्नओवर बड़ी चीज है ही नहीं, बता रहा हूँ आपको। यदि आप टर्नओवर पे उलझ रहे हैं, यदि आज आपको लग रहा है मेरे को 300 से 500 पीवी करने में मुश्किल हो रही है, फिर बोल रहा हूँ दोबारा से बैठो, दोबारा से ट्रेनिंग लो प्रोडक्ट्स की और लोगों से बात करना शुरू करो, टर्नओवर तो हो जाएगी, है ना। बट इट इज ऑल अबाउट बिल्डिंग एन एसेट। बहुत बड़ी एसेट बनाने की बात हो रही है। 10,000 पीवी के टीम बनाने की बात नहीं हो रही है, ये बात होगा 300-400 पीवी से, 500 पीवी से शुरू, लेकिन हमारा बिजनेस होना चाहिए 1 लाख पीवी, 2 लाख पीवी, 3 लाख पीवी। अभी भी मैं नारंग जी को पूछे, मैं हर रोज मैं नारंग जी को भेजता हूँ। ऑनलाइन द पार्टनरशिप में बोला जाता है कि आप उनके साथ शेयर करो अपने बिजनेस। अभी ऑलरेडी 1.5 लाख पीवी है हमारा, सोच के देखो। किसी के लिए भी तो ऑफिस नहीं खुल रहा था, लिमिटेड प्रोडक्ट्स था, फिर भी 1.5 लाख पीवी हो गया 20 तारीख को, कल तक का पीवी। ऑलरेडी 2,45,000 रुपए कमीशन कल तक बन चुका था। ये मैं अपनी ताकत नहीं बता रहा हूँ आपको दोस्तों में, आई एम नॉट ब्रैगिंग कि मेरे को क्या हो रहा है, मेरा कितना बिजनेस हो गया। ये सब बहुत ह्यूमिलिटी के साथ बोलना चाहता हूँ आपको। दिस इज द एफर्ट ऑफ द नेटवर्क, मेरी टीम के एफर्ट्स है ना। मैंने कितना किया होगा, 200-400 की, शायद अभी थोड़ा ज्यादा कर पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि आपको पता है कितना डिमांड है प्रोडक्ट्स की, है ना। बहुत सारे लोग इस टाइम पे बोल रहे हैं सर हम प्रोडक्ट देंगे कैसे, और मैं सोच रहा हूँ मेरे पास इतने सारे लोगों के ऑर्डर्स हैं, हम कर क्या रहे हैं, हम उनको उनके घर में डिलीवरी करवा रहे हैं सीधा। यार क्या जरूरत है आपको देने की, जरूरत क्या है बताइए, या वो क्यों आएगा आपके पास, है ना। ऑनलाइन आप उसका एड्रेस ऐड करो अपने, उसमें डाल दो उसमें। इनफैक्ट 2-4 लोग तो मेरे ऐसे भी मिले जिनको वो 30 रुपए से भी दिक्कत हो रही थी, मैंने कोई नहीं तुम ऑर्डर कर दो, 30 रुपए पेटीएम कर दूंगा आपको। अब सोचो, किसी ने 30 पीवी का ऑर्डर लगाया, कर दिया मैंने पेटीएम, यार 30 रुपए क्या दिक्कत है, कितना ट्रेड डिस्काउंट आएगा मेरे पास, सोच के देखो कितना कमीशन आएगा, है ना। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, थोड़ा अलग सोचने की जरूरत, रास्ते अपने आप निकालने पड़ेंगे आपको, है ना। क्योंकि आज जितना भी बड़ा हमारा बिजनेस है, मैं नारंग जी से बात जरूर करता हूँ, लेकिन पैसे तो नहीं दे रहा हूँ ना उनको मैं। ऐसे आप भी अपनी अपलाइन को थोड़ी पैसे देंगे, है ना। तो मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, देखो उसी बिजनेस में मैं हूँ जिस बिजनेस में आप हो, मेरी सोच क्या है और आपकी सोच क्या है, तो उस हिसाब से मेरे को मिल रहा है जो मेरी सोच है। हाँ, एक बार तो मेहनत करनी पड़ेगी, वो हमने की, आपने आप भी करेंगे, हो जाएगा आपके साथ में भी, और शायद इसीलिए हम लोग आज बैठे हैं, है ना। और याद रखना दोस्तों, यदि कोई रिजेक्ट करेगा इस बिजनेस में तो आप करेंगे किसी को, ये उसका राइट है कि वो मेरे को हाँ बोले या ना बोले, है ना। लेकिन इस बिजनेस में हम रिजेक्ट करते हैं किसी को, और जब वो ऑन द पार्टनरशिप के लिए तैयार नहीं होता, है ना। और वो भी तब जब वो एज अ एडीएस आ रहा है मेरे साथ में बात करने के बाद। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, किसी ने मेरे को बोला सर मेरे को चाहिए सब कुछ, मेरे ड्रीम्स बड़े बड़े हैं, सब कुछ हो गया, और हमने अपना टाइम देना शुरू किया, लेकिन वो ऑनर नहीं कर रहा है पार्टनरशिप। जैसे इस टाइम पे भी वो मीटिंग में नहीं आ पा रहा, ठीक है, एक दिन चैलेंज हो सकता है, दूसरे दिन भी चैलेंज, तीसरे दिन भी चैलेंज, चौथे दिन, इसका मतलब क्या है, इज नॉट विलिंग टू चेंज। तो फिर नेचुरली क्या मेरे को समय देना चाहिए उसको, क्या तो मैं मना नहीं करूंगा उसको, उसे पता भी नहीं चलेगा, बट शायद वो मेरे फोकस में नहीं रहेगा। जिनके कारण से मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ रोज में भगवान से, जिन जिन लोगों के नाम सोचता हूँ कि भगवान इनको यहाँ तक पहुंचेंगे, नेचुरली हमारे भी लेवल्स तभी होना है, वो गायब हो जाते हैं वहां से। कैसे, है ना। क्योंकि हमारी चाहने से तो होगा नहीं ना। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, देखो किसी में सीडी में सुन रहा था, बहुत अच्छा, ऊपर वाला है, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ऊपर वाला है, पिता है हमारा सबका, गॉड, जो भी आप बोलते हो, ऑलमाइटी। अभी मान लिया किसी ने जिम में एडमिशन लिया, है ना, उसने कहा मेरे को 6 पैक ऐप बनाना है, 6 पैक ऐप बनाना है, ठीक हो गया, पूरी फीस दे दी उसने, और जेन्युइनली उसके जीवन में कुछ चैलेंज आ गया अगले 1 महीने तक, जेन्युइन चैलेंज, है ना। घर में तबीयत खराब हो गई, नौकरी छूट गई, कुछ भी जो वर्स्ट से वर्स्ट सोच सकते हो, है ना, और जेन्युइनली वो नहीं जा पा रहा है जिम। तो क्या भगवान ये बोलेगा कि यार सच में इसको दिक्कत है ना, इसकी इंटेंशन में कोई कमी नहीं है, चलो ऐसा करते हैं इसको 6 पैक ऐप दे देते हैं सीधा ऐसे ही। क्या देगा कभी भगवान ऐसे? नहीं देगा ना, आपको पता ना, नहीं देगा, है ना। तो ऐसे इस बिजनेस में भी होता है दोस्तों। हम कई लोगों के बिजनेसेस को जानते हैं, हम उनकी इंटेंशंस को भी जानते हैं, हम उनके परिवार को भी जानते हैं, हम दिल से चाहते हैं कि उनका बिजनेस हो, बट कोई भी सिचुएशन हो, यदि जो करना है वो नहीं करेंगे आप, तो एमवे आपको रिवॉर्ड नहीं देगा, इवन अपलाइन भी कुछ नहीं कर सकते। चाहे हम कितने भी पैसे कमा रहे हैं, इतना बड़ा ग्रुप हमारा हजारों लोगों का है,
मैं 100 200 रुपए भी देना शुरू करूंगा तो भी खत्म हो जाएगा सब, और उससे होगा क्या? ये इस सोच के साथ आइए, वी नीड टू बिल्ड इट। समझिए, जब भगवान नहीं दे पा रहा है ना, जेन्युइन चैलेंज के बाद, ऐसे इस बिजनेस में, ये तो एंटरप्रेन्योरशिप का बिजनेस है दोस्तों। यहाँ तो एक अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिली है, बिल्ड करो बिजनेस को, कमाओ जिंदगी भर। सोते रहो तो भी पैसा आता रहेगा, लेकिन आप सोते रहोगे, कोई और काम कर रहा होगा, एक टीम बन गई होगी, एक सिस्टम बन गया होगा, तब आपको पैसा आएगा। आज जब फ्रेंचाइजिंग में देखते हैं हम लोग, तो आप देखिए ना, इतने सारे आउटलेट्स हैं, वही तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। आपकी टीम्स हैं ना, मेरी 6 टीम है, उन 6 टीम में लोग एग्रेसिव हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, उनके अपने गोल्स हैं, वो पूरे हो रहे हैं, तो मेरे को आज मैं बोल सकता हूँ कि ठीक है, आज मेरे को वो वाला काम करने की जरूरत नहीं है जो 20 साल पहले मैंने किया था, 15 साल पहले मैंने किया था, 10 साल पहले मैंने किया था। क्या जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है। कितना डिसरप्शन है बाहर, किसी की छोटी छोटी चीजों से खत्म हो जाती है बिजनेस। इस बिजनेस में क्या डिसरप्शन हो सकता है बताइए? क्योंकि बिजनेस तो एमवे का है, स्टेक तो उसकी लगी हुई है। आज यदि अभी चैलेंज आ रहा था डिलीवरी का, तो एमवे गई ना ठीक करने के लिए, हम थोड़ी गए। हम तो बैठे थे घर में, वेट कर रहे थे कि मेल आएगी कंपनी की, हमें पता था कुछ ना कुछ कंपनी करेगी, है ना। सारे मजे मिल रहे हैं, सारे फायदे मिल रहे हैं, बट टेंशन वाले काम सब कंपनी के। दोस्तों यही तो दिखा होगा कांति काला को यार, नहीं तो किस चीज की कमी थी उनको बताओ ना। सुमित बहादुर को किस चीज की कमी थी? अंकुर गुप्ता को किस चीज की कमी थी बताओ ना जरा मुझे। सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए, कुछ देख के तो किया होगा बिजनेस। ये थोड़ी वो डायमंड और डबल डायमंड बनने के बाद बिजनेस शुरू किया उन्होंने। तो सोचिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपको ना, एसेट बेस्ड इनकम। इफ यू वांट इट, वी कैन हेल्प यू। सिंपल बात करते हैं किसी से, जब किसी को समझ में आया तो उसके बाद हम उनको एक ही चीज बोलते हैं, भाई समझ में आ गया, ये चाहिए, हम आपकी मदद कर सकते हैं, बट नेचुरली देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपको करनी पड़ेंगी, नहीं करेंगे तो नहीं। ठीक है जी, पॉस्चर के साथ करते हैं बिजनेस को, फन भी करते हैं बिजनेस को। फन में फन होता ही है ना। और नारंग जी के आप इतने इनर सर्कल में, तो ऐसा हो ही नहीं सकता फन ना होता हो। सोच ही नहीं सकते, है ना। तो आपको पता है ना। तो इफ यू आर रेडी, वी आर रेडी। बस सिंपल सा मैसेज मेरा है ना। और उस दिन कुमार को हम सुन रहे थे, कितना अच्छा उन्होंने एग्जाम्पल दिया, पहले भी हमने सुना था, लेकिन बार बार ये स्टोरीज होती हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, जिससे हमें मैसेज याद रहता है। उन्होंने बताया ना, देखो कि गर्म पानी होता है, उसमें अंडे को डालते हैं तो सख्त हो जाता है, गाजर को डालेंगे तो मुलायम हो जाएगा, लेकिन कॉफी बीन्स को डाल देंगे, चाय पत्ती को डाल देंगे तो क्या होता है ना। वही इस टाइम पे, इस बिजनेस में आप क्या है ना। आप सख्त हो जा रहे हैं क्या? बिल्कुल सख्त का मतलब समझ गए, बिल्कुल यार अब तो कुछ नहीं करना, अभी तो कुछ नहीं हो सकता भैया, है ना। अब तो जब सिचुएशन ठीक होगी तब देखेंगे उसके लिए। या सॉफ्ट हो जाते हैं, सॉफ्ट होने का मतलब रोने ही लग गए कि मैं करना तो चाहता हूँ, कैसे करूं, चैलेंजेस की तरफ ध्यान देने लग गए, है ना। या कॉफी बीन्स की तरफ। कितने सारे लोग ऐसे थे दोस्तों, जो इतने साल नौकरी करते 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 इतने परेशान हो गए थे, बोलते काश भगवान 2 संडे होते, काश भगवान 2 संडे होते। आज 7 संडे दे दिए। अभी मैं आपसे पूछूं ना आज कौन सा दिन है, तो सोचना पड़ेगा आपको कि मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कैसा दिन आ गया देखो। है ना। मेंटली टू अबंडेंस के साथ में जाइए दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा चीज समझनी पड़ेगी आपको, बड़ा सोचो। हम कितने भी स्मार्ट आपको दिख रहे हो, नारंग जी स्मार्ट है ना, बिंदु मैम, अनिल नारंग जी स्मार्ट लगते हैं आपको, आलोक भावना उपाध्याय स्मार्ट लगते हैं आपको। पिछले 20 साल से मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ, फुल टाइम कर रहा हूँ। कितने लोगों से बात की होगी? आई कुड जस्ट फाइंड 6 नाइस पीपल, दैट्स इट। यार कितना अच्छा समझा दिया होगा कि 6 ही मिले अभी तक। मेंटलिटी ऑफ अबंडेंस। लेकिन दूसरी तरफ से देखेंगे कि सिर्फ 6 लोग मिले, मतलब 6 लोग टिके, लाइक माइंडेड जो मिले, और उन 6 लोगों से आज इतना बड़ा एम्पायर बन गया कि सीडीज बन रही है हम लोग, क्या मर्सिडीज चला रहे हैं हम लोग, ये दूसरा घर हमारा है, पेंट हाउस ले लिया हम लोगों ने, इतना अच्छा बैंक बैलेंस है कि कुछ मिले ही ना, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कोई दिक्कत ही नहीं। कैन यू बिलीव, हमें ये देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि किस दिन पैसा आएगा, 4 को आएगा, 5 को आएगा, 6 को आएगा। लेकिन कई साल ऐसे थे जब हम वेट करते थे, यार आज पैसा आएगा, अब आएगा, कितना आएगा। ये ताकत है इस बिजनेस की, स्किर्सिटी नहीं होनी चाहिए।
अबंडेंस मतलब सोचो बहुत है, उसमें से कुछ लोगों को चुनना है हमें। अब देखो हमारे 2 बच्चे हैं, है ना, हम सब कुछ कर रहे हैं उनके लिए, 20 साल तक तो पढ़ाएंगे, मेहनत करेंगे, पैसा भी लगेगा, सब कुछ होगा, जो आपने भी किया होगा, हम भी कर रहे हैं। फिर वो क्या बनेंगे और क्या देंगे किसी को नहीं पता। लेकिन यदि इस बिजनेस में आप देखें तो क्या होगा, है ना, रोज आप बदल सकते हैं किसी को। यदि आपको लग रहा है अभी वो नहीं काम कर रहा है, उसको साइड में रख दो, क्या दिक्कत है। कैटेगरी बी, है ना, ए से हटा के कैटेगरी बी में, अपने दिमाग में, उसको नहीं बताना है कुछ, है ना। फिर कल फिर दोबारा, आज मेरे को 20 साल हो गए बिजनेस में, अभी मैं फिर 6 लेगों को और डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, मना कर देगी कंपनी के। लेकिन नेचुरली वो 6 लेग यदि मेरे को एक्स्ट्रा डालनी है, तो जहां भी मैं आज काम कर रहा हूँ वहां से नहीं डरेंगे, उसके लिए मेरे को अपनी लिस्ट पे काम करना पड़ेगा। और बहुत बार लोग ये गलती करते हैं, तो उनको पता है कि उनका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो डेप्थ में तो काम कर रहे होते हैं। हम ये नहीं बोल रहे काम नहीं कर, काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन वो ये सोच रहे होते हैं कि हम उधर काम करते रहेंगे तो मेरी साइड बनेगी। साइड कहाँ से बन जाएगी आप तो बताइए। चलिए थोड़ी देर के लिए सोच के देखो, आपके साथ ही मैं काम करने लगता हूँ, किसको मैं स्पॉन्सर कर लूंगा बताओ। आपके ग्रुप में मैंने एक ट्रेनिंग कर ली, हेल्थ सेशन कर लिया, वहां जितने पीवी होंगे मैं अपने पर्सनल पीवी लगा सकता हूँ क्या? ये बेसिक क्या आपको नहीं पता? सबको पता है इस बेसिक को, लेकिन पता नहीं क्या। और पता नहीं क्या मैं उनमें से था, बता रहा हूँ आपको। जब मैं एमरल्ड गया, मेरी 3 ही लेग थी। आप मेरी सीडी सुनेंगे उसमें मिलेगा आपको। नोइंग समथिंग इज अ डिफरेंट थिंग, कि आपको पता है, पता होना काफी नहीं है दोस्तों, उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा दोस्तों। एंड वंस फॉर ऑल यू कैन बिल्ड द स्ट्रक्चर। एक ही बार तो स्ट्रक्चर बनाना है दोस्तों। हमने 6 लेग बना दिया, आइडेंटिफाई कर लिया, उनको अचीव करा दिया, अब क्या करना है हमें वहां पर? तो लगे उनके साथ काम करना। अब तो माइंडसेट दे रहे हैं उनको, अब वो प्लान थोड़ी दिखवा रहे हैं हम लोगों से, फॉलो थोड़ी करवा रहे हैं हम लोगों से। बट नेचुरली मुझे वाइड जाना है यदि, तो मेरे को ही जाना पड़ेगा। सेम आपके पास में भी, वी जस्ट नीड 6 टू गो डाउन, है ना। अब एक चीज के ऊपर और बात करते हैं, क्योंकि जरूरी है ये वाला, मैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब हमारे साथ में जब नए लोग जुड़ते हैं तो उनके साथ में हम ये वाली ट्रेनिंग जरूर मैं करता हूँ, है ना। और देखिए जैसे मैंने बताया, माइंडसेट का बिजनेस है पूरा का पूरा, है ना। जब तक आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है तब तक वो मुश्किल होती है, जब समझ आने लगता है आपको लगता है अरे इतना आसान था। कभी भी देखना ऐसे ही होता है ना। तो ऐसे ही इस बिजनेस में है। आमतौर पे ज्यादातर लोगों को क्या चैलेंज होता है, देखिए ज्यादातर लोगों को चैलेंज होता है नेगेटिविटी का। आज भी अपने मन से आप सोच के देखिए, यदि आप स्ट्रगल कर रहे हैं इस बिजनेस में तो आपके दिमाग में एक ही चीज होगी, यार लोग नेगेटिव नेगेटिव हैं इस बिजनेस के, एमवे के लिए नेगेटिव हैं, प्रोडक्ट प्राइस के लिए नेगेटिव हैं, क्वालिटी के लिए कोई नेगेटिव नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड पीपल से प्रोडक्ट्स आर फैंटास्टिक बट एक्सॉर्बिडेंटली प्राइस, है ना, बहुत महंगे, महंगे नहीं बहुत महंगे लगते हैं हम लोग को, है ना। तो आपको क्या लगता है जब आप किसी को बिजनेस की बात करते हैं, बोलता है अरे एमवे, अच्छा नेटवर्किंग, अच्छा एमएलएम, मीटिंग, यही लगता है ना दिमाग में यही आता है दिमाग में कि यार काश ये नेगेटिव नहीं होता। तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, आपके बात समझ में आएगी। अपना टाइम याद कीजिए, ज्यादातर लोगों को मैं बोलूंगा जब आपने 10th की थी, 10th, ठीक है, कुछ 60s वाले भी होंगे, मैं 70s का हूँ, 73 बॉर्न हूँ, नवंबर 73। आप में से कुछ 80s के भी होंगे, मे भी 90s के भी। बट 80s तक वालों से यदि मैं पूछूं तो क्या आपको लगता है कितने नंबर आते थे हम लोग? ज्यादातर लोग फर्स्ट डिवीजन का क्या मतलब होता था? थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए, यदि आप फर्स्ट आ गए, फर्स्ट कॉलेज में फर्स्ट की बात नहीं कर रहा, टॉपर की बात नहीं कर रहा हूं, आप फर्स्ट आ गए, क्या होता था? मैं तो 73 बॉर्न हूं, है ना, 90 के टाइम पे शायद मैंने 10th किया हुआ, 90, 89, 90। फर्स्ट डिवीजन का मतलब होता है बहुत बढ़िया, मजा आ गया, पढ़ाकू निकल गया बच्चा ने। आज क्या हो गया, 60% किसी का आ जाए तो? ऐसा क्या हुआ? क्यों आज 80% वाले को एडमिशन नहीं मिल रहा है? हमारे टाइम पे 60% वाले को बोलते थे यार ये तो पढ़ाकू हो गया। आप ध्यान रखना, उस टाइम पे पढ़ाई सबके समझ में नहीं आती थी, आज पढ़ाई सबके समझ में आ रही है। जब कोई चीज सबके समझ में आने लग जाती है, इट बिकम्स कॉम्पिटिशन। आप ध्यान दीजिए, आप मीटिंग में गए, ओपन मीटिंग में कितने पॉजिटिव लोग होते हैं? आप बीबीएस में गए, कितने पॉजिटिव लोग होते हैं? एफएडी में गए, कितने पॉजिटिव लोग होते हैं? लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचिए, वो जो वहां पर पॉजिटिव लोग हैं, क्या वो अवेलेबल हैं? क्या उनको ज्वाइन कराया जा सकता है? नहीं कराया जा सकता ना, है ना।
जो पॉजिटिव है ऑलरेडी इस अपॉर्चुनिटी के लिए, वो तो कर रहा है इस बिजनेस को किसी ना किसी के साथ। हमें ढूंढना ही ऐसे लोगों को है जिनके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, या जिन्होंने कभी इस बिजनेस को किया था लेकिन किसी भी कारण से सही तरह से नहीं कर पाए, है ना। और बहुत लोग हैं, मैं तो ये बोलता हूँ आज कितने, आप सोच के देखो ना, नेगेटिव ही तो चाहिए। आप डॉक्टर होते तो कैसे लोगों को ढूंढते, जो स्वस्थ हैं या जो बीमार हैं? आप सोचो, बीमार को नेगेटिव ही तो बोलेंगे, स्वस्थ को पॉजिटिव बोलेंगे। किन लोगों से पैसा कमाया जा सकता है, किन लोगों से आप बड़े बन सकते हैं? नेचुरली बीमार से पैसा नहीं कमाते, बीमार को ठीक करके पैसा कमाते, है ना। काम करना पड़ता है। आज एक बंदा ऑलरेडी 99% मार्क्स लाता है, उसे ट्यूशन पढ़ाओगे क्या? या जिसके 60 आ रहे हैं उसको, उसके घर वालों को बोलोगे कि इसके 90 दिलवाऊंगा मैं और 5 गुना फीस मांगोगे, देगा कि नहीं देगा? जस्ट इमेजिन, सोच क्या रहे हो। और यदि पॉजिटिव होने लग गए तो फिर बच्चा ही क्या बिजनेस में, बताओ ना जरा मुझे। फिर हमें इतना मान सम्मान क्यों मिल रहा है, सीडी क्यों बन रही है? कितना बड़ा टेस्ट होता है सीए का, कितना बड़ा टेस्ट होता है जब सिविल सर्वेंट बनता है आदमी। आपने देखा सीडी बनते हुए लोग, इवन आईआईटी, आईआईएम। लेकिन आज हम इस बिजनेस में डायमंड है, देखो क्या वैल्यू है। मैं पुट डाउन नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये इनर सर्कल है, बहुत कम लोग हम लोग हैं, है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ आप समझ के देखो, और ये सोच हमारी जब बदली तब हमारा बिजनेस बदला, ना कि हमारे बिजनेस के कारण से हमारी सोच बदली। राइट, इट्स वर्थ इट, ये बता रहा हूँ आपको दोस्तों, है ना। अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, और हो सकता है तो उसको लिख लो कहीं पर बड़ा बड़ा लगा के। मैं वही बता रहा हूँ, देखो नारंग जी ने मेरे को बोला कि आप अपने ग्रुप से बात कर रहे हैं, मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ। एक जगह पे लिख लो, और हो सकता है तो बड़ा बड़ा लिख के लगा लो घर में। मैं जब किसी को बिजनेस में लेके आता हूँ तो उससे पूछता हूँ कि जो भी तुम्हारे ड्रीम्स हैं, ये डिजायर्स हैं, इसके आगे लिखो मिल गया तो ठीक। क्या लिखना है? मिल गया तो ठीक, या चाहिए ही चाहिए, है ना। अब हमें अगले लेवल पे जाना है, ईडीसी फाउंडर, ईडीसी। मिल गया तो ठीक, या चाहिए ही चाहिए, विल डिटरमाइन वेदर वी विल बी एट दैट लेवल और नॉट। मिल गया तो ठीक वाला इस बिजनेस में बहुत दूर तक नहीं जा पाएगा दोस्तों। इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग टीम्स, इट्स ऑल अबाउट हेल्पिंग पीपल। जो मिल गया ना इस बिजनेस में, बंदा आपके ग्रुप में आ गया, आप ये सोचो ही मत कि वो एमवे में जुड़ा है, वो सोचो मेरे साथ जुड़ा है। आप ये जिम्मेदारी लो कि आपकी बात सुन के वो जुड़ा है, और अब इट इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब पता चला मेरे को एक ही लेग में मिल रहे हैं लोग, दूसरे में नहीं मिल रहे हैं, तो भी मुझे अपने बारे में नहीं सोचना। मुझे ठीक है, मैं काम करता रहूंगा, मैं ढूंढूंगा, सेकंड थर्ड फोर्थ में काम करूंगा, लेकिन यदि एक ग्रुप में भी मेरे को कोई मिल गया तो मैं उसमें लगा रहूंगा, लगा रहूंगा, लगा रहूंगा। हो सकता है उससे आज मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, हो सकता है मैं 9% में, वो भी 9% में पहुंच गया, हो सकता है वो 15, मैं भी 15। मेरे साथ ऐसे ही हुआ दोस्त। सिल्वर सिर्फ में पहले हुआ था अपने पूरे ग्रुप में, अपनी डाउनलाइन के साथ में। उसके बाद कोई भी लेवल मैंने पहला अचीव नहीं किया। प्लेटिनम, फाउंडर, प्लेटिनम, सब मेरी डाउनलाइन पहले हुई। लेकिन शायद उसी कारण से आज मेरा मान सम्मान है। जब मेरे नाम के आगे लिखा होता डायमंड, तो साथ में मेगा डायमंड भी लिखा होता। एंड कैन यू बिलीव, मैं आज भी वहां पर काम करता हूँ जहां पर 3 एमरल्ड और 12 एमरल्ड, 2 फाउंडर एमरल्ड और 3 डायमंड है उस लेग में। आज भी काम करता हूँ क्योंकि एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है मेरे अंदर। मुझे पता है आज भी भगवान जो कुछ भी हमें दे रहा है सबसे ज्यादा वहीं से मिल रहा है हम लोग। 1 तारीख को 10,000 पीपल पहुंच जाती है। तो इसीलिए मैं बोलूंगा दोस्तों, इस बिजनेस को दूसरी तरह से बिजनेस बिल्ड करना। ये अपना बिजनेस, अपने बारे में खाली मत सोचो, कितने बड़े सर्व कर सकते हैं। बोला जाता है, हमेशा नारंग जी बोलते हैं, यू शुड ऑलवेज बी अ सर्वेंट लीडर। वैसे तो बहुत अच्छा होगी साथ साथ दूसरी तीसरी ग्रुप में भी काम हो, पर कभी कभी ऐसा होता है नहीं मिल रहे होते उस तरह के लोग। हमें नहीं मिले ऐसे लोग, पता नहीं कहाँ कहाँ हम लोग गए। मैं इलाहाबाद गया, है ना। जैसे मैंने बताया, हमने बहुत सारी ऐसी चीजें की जो नहीं करनी है अभी हम लोग, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी, आप बात कर सकते हैं, हो सकता है आज ब्रिट वर्ल्ड वाइड है, सब जगह मीटिंग्स हो रही है। हमारे टाइम पे मैं शिफ्ट हो गया इलाहाबाद, सोच के देखो, सेकंड ग्रुप के लिए। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ आपको दोस्तों, है ना, वो टाइम अलग था।
है ना। आज उन सब चीजों को करने की जरूरत नहीं है, बट आप समझ सकते हैं कि क्या देहरादून में लोग नहीं रहेंगे थे, लेकिन नहीं मिल रहे थे उस तरीके। ऐसे आपके साथ भी हो रहा होगा, कभी कभी होता है ऐसा, है ना। लेकिन बोला जाता है यदि एक लेग आपने बिल्ड कर ली, फिर आप कितनी मर्जी लेग बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है वो बिल्ड आप कर रहे हो या खाली आपकी अपलाइन कर रही है। हाँ, अपलाइन कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ आपको भी रहना है, क्योंकि सीखना उसी में पड़ता है। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू कि नारंग जी हैज चूज यू टू बी इन इनर सर्कल, और डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ कमिटमेंट उनसे किया होगा, है ना। और जो जनरल आइडिया है, मुझे आज के टाइम पे हम लोग मानते हैं कि कम से कम किसी भी ग्रुप में यदि हमारे साथ लगभग 15 से 20 प्लान शोवर्स हैं, मतलब कोर लोग हैं 15 से 20, और यदि 40-50 लोग 60 लोग भी, चाहे वो इस वाली मीटिंग में आ रहे हो, इस तरह की मीटिंग में आ रहे हो, आप उसको 40 से 50 तक 60 तक पहुंचा दो यदि इस तरह की मीटिंग में भी, है ना, तो समझ लो आपका वो लेग प्लेटिनम लेग हो सकती है। देखिए कुछ पॉइंट्स मेरे हैं जो मैं सिंपल सिंपल चीजें हैं जी, आपको सब पता है ना। लास्ट 5 मिनट, पहली चीज, मेक द फर्स्ट सर्कल राइट, है ना। मेक द फर्स्ट सर्कल राइट, इसका मतलब क्या होता है कि आप देखिए, जब आप प्लान दिखाते हैं तो पहला सर्कल क्या दिखाते हैं, यू, आप हैं उसमें, है ना। तो उसको सही बनाना है बस। आप सिर्फ ये सोच के देखिए, यदि मैं आपसे पूछूं या कभी भी कोई आपसे पूछे कि आपके ग्रुप में सारे आप जैसे लोग हो जाए, तो क्या चाहते हो? ध्यान से सुनिएगा, आपके ग्रुप में सारे आपके जैसे लोग हो जाए, मतलब आप मीटिंग में आ रहे हो तो वो भी आएंगे, आप 100 पीवी पहली तारीख को कर रहे हो तो वो भी करेंगे, आप यदि महीने के आखिरी में करते हो तो वो भी आखिरी में करेंगे, आप यदि देखते हो कि मेरा अभी 200 पीवी बचा है तब आप 200 पीवी करते हो, है ना, लास्ट में जाके यदि बचता है तो, है ना। या आप सीडी मंगा तो लेते हो लेकिन सुनते नहीं हो, है ना। या जैसे आती है वैसे सुनते हो, मुझे नहीं पता कैसे, अच्छा बुरा दोनों में से। लेकिन जिस दिन आप उस सर्कल को राइट कर दोगे, जिस दिन आपके पास ये जवाब होगा, जिस दिन आप इस लायक हो जाओगे कि आप ये बोलोगे कि हाँ मेरे सारे लोग यदि मेरी तरह हो तो मैं चाहता हूं मेरे बिजनेस में, है ना, तो कितना बड़ा बिजनेस होता है सोच के देखो, है ना। तो करना क्या अल्टीमेटली, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि यदि आप अपने को सही कर लेते हैं और सिर्फ उसको डुप्लीकेट कराते हैं तो वंडर्स हो सकते हैं दोस्तों। दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट डुप्लीकेशन, नथिंग एल्स। सिर्फ एक शब्द याद रखना, डुप्लीकेशन। दूसरी चीज, मेक योर फर्स्ट कस्टमर अ सेटिस्फाइड कस्टमर। आपके पहले कस्टमर को सेटिस्फाइड कस्टमर बनाइए, कभी पीवी का दिक्कत नहीं। फर्स्ट कस्टमर पता है कौन है? मैं, है ना। आप अपनी परिवार को सेटिस्फाइड कस्टमर बनाओ इन प्रोडक्ट्स का, पीवी की कभी दिक्कत होगी नहीं, बता रहा हूं आपको बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप दिखेंगे। आज हमें देखिए, ध्यान से देखिए हम लोग, है ना, उम्र बूढ़े होने वाली हो गई है लेकिन देख के नहीं लगेगा आपको, और इसका पैसे से कोई मतलब नहीं। 21 साल का बेटा है, 18 साल की बिटिया है ना। आज देखो, ठीक है बॉडी की एज बढ़ेगी जो भी है ना, बट वी आर फिट एंड फाइन। क्यों? स्ट्रेस नहीं है। क्यों? झूठ नहीं बोलना पड़ता। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि ब्लेसिंग्स मिल रही हैं हम लोगों को रोज। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि वी हैव डन इट। तीसरी चीज, ऑलवेज थिंक लॉन्ग टर्म। यदि आज भी सोच रहे हैं तो अगले 3 से 5 साल के बारे में सोचिए, क्या मैं बनना चाहता हूँ 3 से 5 साल में, क्या चला गया उसको भूल जाओ। हो सकता है 15 साल से बिजनेस, मान लो 15 साल से बिजनेस में, अभी 15% का बिजनेस है, क्या फर्क पड़ता है। लेट्स स्टार्ट अ फ्रेश, आज से शुरू करते हैं ना, बट अगले 3 से 5 साल। डुप्लीकेशन इज द की। योर गोल शैल ऑलवेज बी रूबी। आपका हमेशा गोल होना चाहिए कि मुझे रूबी जाना बिफोर एमरल्ड एंड डायमंड। वार्म अप इन साइड लेग्स, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, कि जो भी आपके मेजर लेग्स हैं, मान लिया उदाहरण के लिए कोई अच्छा प्लेटिनम है, फाउंडर प्लेटिनम है, उसके 3 लेग में अच्छा काम चल रहा है, उसका गोल है मुझे सफायर जाना है या मुझे एमरल्ड जाना है ना। याद रखिए, वो जो साइड वाली लेग है आपकी है, चौथी, पांचवी, छठी, नहीं है तो लाओ, और है तो उसमें वार्म अप करते रहो, है ना। बहुत बार हमने देखा इस बिजनेस में होता क्या है कि आदमी लेवल अचीव करता है, फिर अगले लेवल पे टाइम लगता है क्योंकि उसके स्ट्रक्चर नहीं होता। तो क्या है, उस टाइम पे यदि साइड में मेरा 3-3%, 6-6% के भी ग्रुप होंगे, जो कि बहुत बड़ी चीज नहीं है आज के टाइम पे पहुंचाना, तो क्या होगा, जब आपको अचीवमेंट मिलेगा तो वो वाले लोग जो है इंस्पायर होंगे और वो फिर बड़ा बिजनेस बिल्ड करेंगे। हमारे साथ के लोग जो एमरल्ड थे वो ईडीसी हो गए, उसके पीछे रीजन एक ही था,
लीडरशिप उनके अंदर भी थी, लीडरशिप हमारे अंदर भी थी। फर्क क्या था कि उनकी वो साइड वाली लेग में वार्म अप हो रखा था, तो खट 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 आगे बढ़ गया, हमारा थी नहीं साइड लेग, है ना। बट यू कैन ऑलवेज लर्न फ्रॉम अदर्स। सबसे बुरा व्यक्ति वो होता है जो अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। अपने एक्सपीरियंस से नहीं सीखना है, बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। अप्लायंस और सिस्टम अवेलेबल है, उनके एक्सपीरियंस से सीखें। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मोटिवेटिंग योरसेल्फ। अपने मोटिवेशन की जिम्मेदारी खुद लीजिए कि मेरे को मोटिवेटेड रहना है, मेरे परिवार को मोटिवेटेड रखना है। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, एक लाइफ मिली हुई है, फिनिश करेंगे रेस को, कुछ भी हो जाए, है ना। और जिस तरह की जिंदगी मिल रही है, काल हमेशा बोलते थे हाउ मेनी प्लान्स आर टू मेनी प्लान्स। यार डायमंड जैसी जिंदगी जीने के लिए कितने प्लान गिनोगे यार, जितने मर्जी प्लान होंगे। हाउ मेनी माइल्स एट टू मेनी माइल्स, कितना जाना पड़े कोई दिक्कत नहीं। वैसे माइल्स की अब दिक्कत ही खत्म हो गई है, बता रहा हूँ आपको। और आप तो इनर सर्कल में नारंग जी हैं साथ में, कोई दिक्कत ही नहीं है। इतने जबरदस्त डेप्थ बिल्डर आपके साथ में बैठे हुए हैं ना। एंड हाउ मेनी नोज आर टू मेनी नोज। अरे यार 500 लोग, 1000 लोग, 2000 लोग, 5000 लोग ना बोले मुझे, और यदि मैं डायमंड बन जाऊं तो मैं 10,000 दोबारा से सुनने को तैयार, है ना। तो मैं तो लास्ट में यही बोलूंगा दोस्तों आपको, मैं सेम अपॉर्चुनिटी आपके पास है, सेम अप्लायंस आपके पास है ना। लेट्स मेक इट हैपन, लेट्स फिनिश द रेस। क्या हो सकता था भूल जाओ, वी कैन नॉट गो बैक एंड रेक्टिफाई एनीथिंग, बट क्या कर सकते हैं इस पे आइए। आप सब लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने परिवार के लिए इस बिजनेस को अचीव करते हैं, इस बिजनेस में, एंड बीचेस ऑफ द वर्ल्ड आर वेटिंग फॉर यू। लव यू गाइस, कम एंड जॉइन अस इन डायमंड क्लब। थैंक यू वेरी मच।